बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुलभूषण यादव को छोड़ने का हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है। कुलभूषण यादव को NRO दे दिया गया है और कुलभूषण यादव के साथ एक डील कर ली है पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत के साथ कि हम आपके जासूस को छोड़ देंगे। ये खबरें आ रही हैं, अपोजिशन भी ये कह रही है, सोशल मीडिया पे भी ये कहा जा रहा है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है। तो इसके ऊपर कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए जाने चाहिए थे। मैंने वो फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, कुछ क्लिपिंग्स भी आपको दिखाऊंगा, कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा और कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा जो इससे पहले शायद आप नहीं जानते होंगे। ये है जी वो ऑर्डिनेंस जिसके तहत, ये अब आपको यहाँ पे ऑर्डिनेंस नज़र आ रहा है। मैं आपको पढ़ के इसके कुछ हिस्से बताता हूँ उर्दू तर्जमे के साथ, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली जिस ऑर्डिनेंस को लेकर इतना शोर मच रहा है कि NRO हो गया, डील हो गई, कुलभूषण यादव को छोड़ा जा रहा है, गद्दारी की जा रही है, वो ऑर्डिनेंस है क्या। ये ऑर्डिनेंस जो है ये जुमे वाले दिन मई 29, 2020 को, यानी ये अब जाके इनको सबको पता चला है, 29 मई 2020 का डॉक्यूमेंट है। ये इस्लामाबाद से जारी हुआ है और सदर पाकिस्तान ने इस ऑर्डिनेंस को नाफिज किया है 20 मई 2020, यानी 20 मई 2020 को इसको नाफिज किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इसके बाद इसको पब्लिश कर दिया गया और ये आ गया सामने आपके 29 मई 2020 को। यानी आज से लगभग मई के बाद पूरा जून का महीना और ये जुलाई का इख्तिताम हो रहा है, तो पौने 2 महीने हो गए हैं इस ऑर्डिनेंस के बारे में। अच्छा, अब इसमें जो है वो इंडिया के पास अब टाइम भी बहुत कम रह गया, क्योंकि इसमें 60 दिन तक का जो है वो एक टाइम पीरियड होता है इसमें। अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर है क्या, पहले पॉइंट 1, फिर 2, फिर 3, और जो एक स्पेशल आपके लिए ज़रूरी है जानना, जिसके ऊपर शोर मचाया जा रहा है, वो ये है कि इस शख्स को अपील करनी होगी विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और ये अपील करेगा अपने, या खुद कर सकता है, अपने किसी नुमाइंदे के ज़रिए से कर सकता है, किसी काउंसलर के ज़रिए से कर सकता है। लेकिन ये अपील के लिए इसको पाकिस्तानी वकील की ज़रूरत होगी। वो इसलिए कि इंडिया का वकील यहाँ पे आके हमारी अदालत में मुकदमा नहीं लड़ सकता, उसके पास यहाँ का लाइसेंस नहीं होता। वो यहाँ पे आ ज़रूर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं वकील की, उसकी मदद कर सकते हैं केस लड़ने में, लेकिन वो यहाँ पे बतौर वकील पेश नहीं हो सकते। तो ये हमारा लाइसेंस याफ्ता जो पाकिस्तानी वकील होगा वही इसके अंदर पेश होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको मैंने पहली दफ़ा दिखा दिया है, मैं अपने ट्विटर पर भी इसको डाल दूंगा थोड़ी देर के बाद, आप वहाँ पर देखें, इसको समझें, इसको पढ़ें, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के या खुदा न खास्ता इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा फ़ायदा भी हो और नुकसान ना हो। याद करें कुलभूषण यादव है कौन। ये आदमी 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार हुआ था और इसको गिरफ्तार किया गया था नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। उस वक्त हमें फ़ौज ने यह बताया था, पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तान के इदारों ने हमें यह बताया कि ये भारतीय जासूस है, उनका दहशतगर्द है और ये पाकिस्तान को सबोटाज करने के लिए बलूचिस्तान में और कराची में और दीगर पाकिस्तान के हिस्सों में दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा है और इसने बहुत ज़्यादा खून रेजी पाकिस्तान में करवाई है और पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ ये ग्रुप्स को बना के उनको सपोर्ट देता था। बहुत तेज़ आदमी था। इसको पकड़ने की भी एक लंबी कहानी है, बड़ी मुश्किल से इसको काबू किया गया, पकड़ा गया। भारत ने शुरू में इसको डिनाई कर दिया था, इसको पहचानने से, जानने से इनकार कर दिया था। तो पहला रिएक्शन भारत का ये था। जो भारत का दूसरा रिएक्शन था इसके ऊपर, उसमें उन्होंने कहा कि जी ईरानी स्मगलर्स ने एक बंदा पकड़ा और ISI को बेच दिया। दूसरा मौक़िफ़ उन्होंने ये दिया। तीसरा एक और मौक़िफ़ जो उन्होंने दिया बाद में कि ये तो हमारा एक कारोबारी रिटायर ऑफिसर है जो ईरान में कारोबार कर रहा था, तो ये वहाँ से इस तरह पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गया और ये कारोबार के सिलसिले में इसका आना जाना इन चीज़ों का था। बहरहाल जो मौक़िफ़ है भारत का वो बदलता रहा वक्त के साथ साथ। ये बंदा पकड़ा गया था जनाब उस वक्त जब ये ईरान में पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर BLA के ज़रिए से एक अटैक करना चाह रहा था। ये ग्रेनेड्स के साथ एक अटैक करना चाह रहा था पाकिस्तान की जो ईरान के अंदर एम्बेसी है, वहाँ पे तेहरान में जो एम्बेसी है उसके ऊपर ग्रेनेड्स के साथ इन्होंने एक अटैक करना था और उसके लिए इन्होंने सारा बंदोबस्त कर लिया था और ये तय पा गया था कि इसकी जिम्मेदारी BLA कबूल करेगी।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आप जानते हैं, वो इसको कबूल करेगी और उससे दो फायदे लेने थे इन्होंने। नंबर एक, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करना था, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब होने से फ़ायदा होता है वो चाबहार में भारत की इन्वेस्टमेंट, ईरान को पाकिस्तान और चीन से दूर करना। अब तो बातें बहुत आगे चली गई हैं, लेकिन उस दौर में जो इसकी साजिश थी, जो 2016 में कर रहा था, तेहरान के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी पे ग्रेनेड्स और दस्ती बमों के साथ अटैक, और फिर उससे पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करना, यानी पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करना, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी थी, तो बैनुल-अक़वामी सतह पे बीएलए के कद में इजाफा करना। याद रखिए, बीएलए एक बिल्कुल छोटी सी वो एक है तंजीम है, और वो कोई काबिल कदर काम नहीं कर पाती भारत की मदद के बगैर। तो भारत ने उसको कबूल करवा के इस हमले को उसके बैनुल-अक़वामी कद में इजाफा करना था, ताकि उसकी जो फंडिंग करने वाले मुल्क हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी तादाद में इजाफा हो। इसराइल उनको फंडिंग करे, अमेरिका उनको फंडिंग करे, तो आने वाले वक्त में उनकी फंडिंग में भी इजाफा हो सकता था बीएलए की, और वो अपने काज के लिए ज़्यादा मकबूल हो सकते थे कि ये तो जाके ईरान के अंदर हमला कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें वो अचीव करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ये बंदा गिरफ्तार हो गया 3 मार्च 2016 को। तो भारत जो है वो 8 मई 2017 को आलमी अदालत इंसाफ में, यानी आईसीजे में चला गया। वहां जाने के बाद 8 मई 2017 को भारत जब वहां पे गया, तो भारत ने 3 चीज़ों की डिमांड की वहां पर। तीनों चीज़ें मैं आपको बताता हूं। नंबर एक, भारत ने कहा कि फौजी अदालत की सज़ा ख़त्म की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में फौजी अदालत ने इस आदमी को सज़ाए मौत दे दी थी, कुलभूषण जाधव को सज़ाए मौत दे दी थी। फौजी अदालत की सज़ा ख़त्म की जाए, नंबर एक। नंबर दो, सज़ाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया जाए फ़ौरन, यह दूसरी अपील थी। नंबर तीन, इसको वापस इंडिया के हवाले कर दिया जाए, भारत को वापस उनका जासूस दे दिया जाए। ये 3 चीज़ों की अपील उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने की। अच्छा, जब वो इंडिया इस अदालत में गया और ये उसने अपील की, तो वहाँ से पाकिस्तान को बुलवाया गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने वकला भेजे। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। 2 ऑप्शंस कौन कौन से थे मैं आपके सामने रखता हूँ। या तो हम उस अदालत की जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करें इस मामले में, या तस्लीम ना करें। ये ऑप्शन थे हमारे पास। यानी अगर कोई ये कहता है कि जुरिस्डिक्शन तस्लीम करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं उनको एक यहां पे मिसाल दे देता हूं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का एक नेवी का जहाज था जिसको भारत ने गिरा दिया था। ये अटलांटिक वाला इशू मैं आपको याद दिला रहा हूं। इस इशू में पाकिस्तान गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी बैनुल-अक़वामी जो अदालत इंसाफ है, आलमी अदालत इंसाफ, उसकी जुरिस्डिक्शन को मानने से इनकार कर दिया था कि आप ये केस नहीं सुन सकते। तो फिर वो केस वहां नहीं चला था। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त फैसला किया कि हम आलमी अदालत इंसाफ की जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करेंगे और इस केस को लड़ेंगे। तो ये फैसला हुआ मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। उन्होंने फैसला किया कि हम तस्लीम करते हैं इस अदालत की जुरिस्डिक्शन को, कि इस केस को वो सुन सकती है। हम अपने वकला को भेजेंगे और हमारे वकला ये केस वहां पे लड़ेंगे। हमने ये केस वहां पे लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और इस केस के अंदर जो फैसला आया वो बड़ा मजेदार है। भारत के अंदर शोर मचा दिया गया भारतीय मीडिया की जानिब से कि हम जीत गए, हमें कामयाबी हो गई। गूदी मीडिया ने छलांगे मारना शुरू कर दी कि पता नहीं क्या उन्होंने अचीव कर लिया है। लेकिन अचीव क्या किया था, भारत की तीनों चीजें मुस्तरद हो गई। ना तो कुलभूषण जाधव की जो सज़ा है वो ख़त्म हुई, ना उसको वापस इंडिया भेजने के अहकामात सादिर हुए। सिर्फ 2 चीज़ें हुई वहाँ से। नंबर एक, आलमी अदालत ने कौंसलर रसाई देने का फैसला सुनाया। एक वियना कन्वेंशन है, उसके तहत पाकिस्तान और भारत दोनों बाउंड हैं, और बाकी बहुत सारे ममालिक भी, यूरोपीय यूनियन, बेशुमार दुनिया के मुल्क जो हैं वो इसके अंदर बाउंड हैं, इसके अंदर बंधे हुए हैं इस कानून में। इसका आर्टिकल 36 है। इस आर्टिकल 36 के तहत पाकिस्तान को इस फैसले के बाद कौंसलर रसाई देनी थी कुलभूषण जाधव को भारत, यानी भारत को कौंसलर रसाई देनी थी। वो कुलभूषण जाधव को जाके मिल ले, उसकी फैमिली भी आके मिल सकती है। ये पाकिस्तान को करना पड़ना था, क्योंकि आपने जुरिस्डिक्शन जो तस्लीम कर ली थी, तो इसके अलावा के बाद चारा कोई नहीं था। अब आप खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते, आगे जाके बताता हूं। दूसरा जो इसके अंदर एक और इशू था, वो ये था कि आलमी अदालत ने कहा
कि इसको अपील का हक आप दे दें। देखें, याद रखें कि जब आप किसी फैसले को तस्लीम करते हैं तब आप उसमें अपील करते हैं। कोई फैसला इंटैक्ट होता है तब आप उसमें अपील करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता अगर फैसला गलत है तो कहते फैसला गलत है, बंदा छोड़ दो। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा फैसले में अपील करने दो, यानी आपके फैसले पे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपील का एक हक है, वो उसको आप दे दें। इसको जरा टेक्निकली दोबारा समझें। आलमी अदालत ने यह नहीं कहा था, ये उस वक्त भी हमने लोगों को बताया था, मिसगाइड हो गए थे लोग, लेकिन आलमी अदालत ने उस वक्त नवाज शरीफ साहब के दौर में ये नहीं कहा था आलमी अदालत ने कि कुलभूषण को छोड़ दें या फैसला गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि फैसला आपने कर दिया है, अपील का हक आप दे दीजिए और काउंसलर एक्सेस दे दीजिए। कुलभूषण यादव ने तो पहले कहा जी मैं मिलना ही नहीं चाहता कौंसल खाने के लोगों से। अपनी फैमिली को उसने कहा मेरे मुल्क ने मुझे डिसोन कर दिया है, मैं उनके लिए काम करता रहा हूं, ये क्या तरीका है। लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कन्विंस किया गया, उसकी फैमिली को लाया गया, तो वो मामला आगे बढ़े। अब हुआ क्या, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके मुताबिक जो आर्मी अदालत सज़ा दे दे, किसी मुलजिम को सज़ाए मौत दे दे और उसको सज़ाए मौत की सज़ा हो जाए, तो वो आर्मी चीफ से अपील कर सकता है। तो कुलभूषण यादव आर्मी चीफ से क्या अपील करेगा? उनके लोगों को मारा हुआ वो छोड़ेंगे थोड़ी, ये उनको भी पता है इंडिया को। तो उन्होंने अपील का हक मांगा तो नहीं था, लेकिन इंडिया तो चाह रहा था कि छोड़ दें, लेकिन जो आलमी अदालत ने कहा अपील का हक दे दें। अपील का हक दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि हमारे कानून में इसकी गुंजाइश नहीं थी कि एक गैर मुल्की एजेंट, गैर मुल्की दहशतगर्द, गैर मुल्की जासूस आपकी फौज ने पकड़ लिया, आपके इदारों ने पकड़ लिया, उसके ऊपर आलमी अदालत में मुकदमा चला, उसको फांसी हो गई। अब उसके खिलाफ एक अपील जो है वो सिविल अदालत में जानी है। तो हमारे यहां पे कानून में ये गुंजाइश नहीं है। हमारा जो आर्मी एक्ट है 1952 का, उसके तहत अपील सिर्फ आर्मी चीफ के पास की जा सकती है। सिविल कोर्ट में आप नहीं लेकर जा सकते, सिविल अदालतों में आप नहीं लेकर जा सकते। अब क्योंकि आलमी अदालत का एक फैसला आ चुका है और पाकिस्तान को उसकी पासदारी करनी है, उसको फुलफिल करना है, तो कौंसलर एक्सेस भी पाकिस्तान दे रहा है और एक ऑर्डिनेंस के जरिए से कुलभूषण यादव को अपील का हक भी दिया जा रहा है। अब जो लोग कह रहे हैं कि ये एक डील हो गई है, ये एनआरओ हो गया है, उनसे मेरा ये सवाल है कि कुलभूषण यादव को आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अदालतें बाइज्जत बरी कर देंगी? या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अदालतों में जो है वो केस लड़ने के बाद वो आज़ाद होकर टाटा बाय बाय करेगा और चला जाएगा? और फौजी अदालतों का जो केस है इतना मजबूत और इतने सारे शवाहिद हैं, इस आदमी का अपना एतराफ़ी बयान है, उन सारी चीज़ों को छोड़ के पाकिस्तानी जजेज या पाकिस्तानी अदालतें इस आदमी को वापस इंडिया भेज देंगे? तो ऐसा तो नहीं होने वाला। बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है, कुलभूषण यादव ऑर्डिनेंस। इसमें होगा क्या, इसको अपील का हक मिल जाएगा। ये अपील लेकर सिविल अदालत में जाएगा, वहां पे इसको वकील चाहिए। इंडियन वकील आके पाकिस्तानी अदालत में मुकदमा इसलिए नहीं लड़ सकते कि उनके पास लाइसेंस नहीं है पाकिस्तानी अदालतों का। पाकिस्तानी वकील हायर करेंगे, इंडियन वकील उसकी मदद के लिए मौजूद रह सकते हैं साथ, इतनी गुंजाइश हो सकती है। बहरहाल कुलभूषण यादव को लटकाने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान ने किया हुआ है और उसको लटकना होगा। अब लटकाने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट उसको लटका दें। जब आप उसको डायरेक्ट लटकाएंगे तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया खुश हो जाएगा, वो दुनिया में जाके शोर मचाएगा, देखें आलमी अदालत ने कहा था, उन्होंने बात ही नहीं सुनी, पाकिस्तान ने एक बेचारे मासूम आदमी को लटका दिया। इंडिया जो है वो पहले दिन से कह रहा था कि हमारा आदमी लटक जाएगा, ये देखें पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, जुल्म करता है, ये इंडिया कहेगा। लेकिन अगर हमने आलमी अदालत की बात मान के सिविल अदालत में अपील का हक देकर उसके बाद उसको फांसी दी और उसको लटका दिया, तो फिर इंडिया शोर नहीं मचा सकेगा। हम उसको फांसी दे रहे होंगे बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करते हुए। फिर जब वो मारा जाएगा या उसको फांसी मिलेगी तो वो भारत के साथ नत्थी होगा, जुड़ा हुआ होगा, समझिए इसको। कुलभूषण यादव को ऐसे भी फांसी दे सकते हैं, गोली भी मार सकते हैं सर में, लेकिन उससे इंडिया का मौक़िफ़ ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान आलमी ताकतों के सामने या आलमी इदारों के सामने पाकिस्तान को जो है वो अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा, बल्कि लॉ ब्रेकर के तौर पे याद रखा जाएगा। लेकिन अगर हम तमाम कवानीन और तमाम ज़ाब्ते पूरे करते हैं और फिर उसको फांसी देते हैं, तो फिर ये याद रखा जाएगा हमेशा कि भारत का एक जासूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता था बैनुल अक़वामी अदालत में जाने के बावजूद, और तमाम कवानीन
और तमाम सहारे लेने के बावजूद, तमाम अपीलें होने के बावजूद उसको फांसी हुई और इंसाफ हुआ। भारत ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। ये चीज़ तब होगी जब अब ये सारे ज़ाब्ते पूरे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान अगर वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी करता है तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, और भारत यही चाह रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं। इंडिया टुडे जो है वो इसको बड़ा उठा के बयान कर रहा है कि पाकिस्तान की, ये आप देख लें यहाँ पे, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट डिनाइज, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिनाइल में चलेगी। अपोजिशन ने जब ये सवाल उठाया कि कुलभूषण यादव को आप कोई सहूलत फराहम कर रहे हैं या कोई ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर आप इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, भारतीय मीडिया इसको बहुत ज़्यादा इसको पजीराई दे रहा है इन चीज़ों को। दूसरी एक खबर मैं आपको, ये जी न्यूज़ है और उसकी एक खबर है, वर्डिक्ट इन कुलभूषण यादव केस बाइंडिंग, फाइनल एंड विदाउट अपील। ये आईसीजे ने कहा है। नहीं, भारत वहाँ से जा के स्टेटमेंट्स लेके आ रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि जो हमने फैसला दे दिया है वो फाइनल है और वो बाइंडिंग है उसकी। अब अगर पाकिस्तान इसको नहीं मानता तो क्या होगा अभी बताता हूँ। लेकिन एक और न्यूज़ आप देखें, हिंदुस्तान टाइम्स, वो कह रहा है कि पाकिस्तान हैज़ ब्लॉक्ड रिव्यू ऑफ कुलभूषण यादव केस सेज इंडिया। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो रिव्यू की एक अपील का जो हक है कुलभूषण यादव को, जो आईसीजे ने दिया है, उसको पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक कर रहा है। अब ये इंडिया क्यों कर रहा है? ये इंडिया की ख्वाहिश है। इंडिया की दो ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तान कॉन्सुलर एक्सेस ना दे। थोड़े दिन पहले आपने देखा नखरा करके नाराज होकर भाग गए थे। वो इसलिए कि वो शोर मचाएं जाके कि भाई पाकिस्तान आलमी अदालत की बात को नहीं मान रहा। दूसरा, वो चाहते हैं पाकिस्तान अपील ना दे, अपील का हक ना दे और फांसी दे दे। इससे क्या होगा? वो ये कहेंगे आलमी अदालत की बात नहीं मानी, लिहाजा पाकिस्तान गैर जिम्मेदार मुल्क है और हमारा कुलभूषण मासूम मारा गया है। अगर पाकिस्तान ये दोनों चीज़ें करता है, कॉन्सुलर एक्सेस भी देता है और अपील का हक देने के बाद फांसी देता है और बड़े लंबे अरसे के बाद देता है, तो इससे क्या होगा? भारत के सर पे खतरे की तलवार लटकती रहेगी, वो बदनाम होता रहेगा। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने दहशतगर्द पाकिस्तान में क्यों भेजा जासूस, वो हमेशा उनके ऊपर जो है वो मुसल्लत रहेगा। अगर इस आदमी को हमने बहुत पहले फांसी दे दी होती तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया होता अब तक। भारत लोग भूल भाल गए होते। लेकिन जब तक ये बंदा जिंदा रहेगा तो भारत के ऊपर ये तोहमत लगी रहेगी और ताज़ा रहेगी, इसके ऊपर बात होती रहेगी। हमारा वज़ीर आज़म जाके अक़वाम मुत्तहिदा में कहता रहेगा, मुख्तलिफ जगहों पे जाके हम फोरम्स पे आवाज़ उठाते रहेंगे, देखें इनका दहशतगर्द हमारे पास है कुलभूषण यादव, हमने उसको फांसी देनी है, सज़ा हुई है उसको पाकिस्तान के अंदर। तो जब ये सारा कुछ होगा तो भारत के ऊपर भी एक, जिस तरह वो हमें बदनाम करता है, हमारे पास मौका होगा भारत का असल चेहरा सारी दुनिया को दिखाने के लिए। अब अगर हम वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो आर्टिकल 36 है, और आलमी अदालत की बात नहीं मानते, तो होगा क्या? जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। यूरोपीय यूनियन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाएगी। भारत इस चीज़ को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये सोचेंगे कि हमारे पास तो आलमी अदालत है जहां पे जाके अगर हमारा पैसा फंस गया तो हम अपील कर सकते हैं। यानी जो IPPs पाकिस्तान में लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अगर कोई मामला फंस जाता है तो वो यही कहते हैं कि हम आलमी अदालत में चले जाएंगे। तो जब उन्हें यह पता चलेगा कि पाकिस्तान आलमी अदालत की बात ही नहीं मानता, जुरिस्डिक्शन तस्लीम करने के बाद भी पाकिस्तान बात ही नहीं मानता आलमी अदालत की, तो फिर यह होगा कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से कतराएंगे। पाकिस्तान अलग थलग और अकेला होता जाएगा, जो एक बड़ी खतरनाक अपने आप में एक चीज़ है। तो भारत ये चाहता है कि कुलभूषण यादव को फौरन फांसी हो जाए। वो ये चाहता है कि कुलभूषण यादव, पहले तो उनकी ख्वाहिश थी कि छूट जाए, वापस आ जाए, वो हो नहीं सका। अब उनके पास एक ही चांस है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ICJ के फैसले को नज़रअंदाज कर दे। लेकिन पाकिस्तान का भला इसमें है कि पाकिस्तान उसको नज़रअंदाज ना करे। यह है वो सारी कहानी जिसमें यह ऑर्डिनेंस लाया गया है। और इस ऑर्डिनेंस को अगर ना लाया जाता तो क्या होता? वो होता जो भारतीय अखबारात लिख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कोई भी अखबार निकालें, वो ये कह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात ना माने, वो इसमें गेन करना चाहते हैं। तो क्या हम इसमें लूज करना चाहते हैं? ये एक कौमी सलामती का इशू है, नेशनल इंटरेस्ट का, कौमी मफाद का मामला है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में सियासत इस तरह से नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को इकट्ठे होकर जवाब देना चाहिए इस इशू पे, और इसको जो है वो मुल्की इशू बनाएं, सियासी इशू ना बनाएं। ये ऑर्डिनेंस मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इसमें अगर जारी पाकिस्तान ना करता तो आलमी सतह पे तनहा होता, लेकिन हमें तसल्ली हो जाती कि हमने एक आदमी लटका दिया है। लेकिन अगर आपने आलमी सतह पे तन्हाई भी आपकी ना हो और ये दहशतगर्द भी लटक जाए
तो इससे अच्छा सौदा कोई और नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।